एनएसवाई ने राजभवन घेराव का कॉल दिया था। ये निकम्मा निहायती नकारा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे, इसके लिए आज हमने कॉल दिया था। हम लोग सड़क पे हैं और देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के तानाशाही दिखाइए। यहाँ से बस में भरा जाएगा और इको गार्डन ले जाया जाएगा। इनकी मांग है कि युवाओं के, बेरोजगारों के सपनों का सौदा करती है। ये सरकार देश के सपनों को, उम्मीदों को बेचती है और ये सरकार को मैं चेताना चाहता हूँ, अगर आप ये बर्बरता करोगे तो बर्बरता अंग्रेजों की भी नहीं चली। हम ही कांग्रेस जन उसको भी उखाड़ फेंके, आपको भी उखाड़ फेंकेंगे। सामने है सब सबूत। जब पहले तो पेपर लीक करा देते हैं, अगर छात्र अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए आगे बढ़े या अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रशासन के समझ आए तो इस तरह से बर्बरता की जा रही। देखिए ये जींस फाड़ दी गई, पैंट फाड़ दी गई हमारी, और इस तरह से पुलिस का जो बर्बरता यहाँ पर देखने को मिली है, ऐसा तो कोई जानवरों के साथ नहीं करता। हम लोग स्टूडेंट हैं भाई, कोई आतंकवादी नहीं है जो इस तरह से हम लोग को धक्का दिया जा रहा है, घसीटा जा रहा है, धर के कोहनी धर के सीने पे दबा दिए हैं अभी आगे जब अंदर हम लोग घुस रहे थे। इस तरह से भला हमारे इस देश के आम छात्रों के साथ ऐसी बर्बरता की जाएगी इस देश में? फोर PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। पीछे तस्वीरें आप देखेंगे, ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। जो पेपर लीक हुआ नीट का, उसको लेकर के ये विरोध है, ये बड़ा विरोध दर्ज कर रहे हैं। और ये सभी आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये सभी विधानसभा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। हम बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, सब क्या मांगे लेकर के आप लोग आज सड़कों पर हैं? देखिए हम लोग एनएसवाई के आज कॉल था राजभवन घेराव का। जिस तरीके से भाजपा सरकार में जो लीक सरकार है, लगातार देख रहे हैं नीट, UPSI, लेखपाल, तमाम पेपर लीक हो रहे हैं, UGC नेट, सब इनकी सरकार जब चाहिए जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं उसके खिलाफ आज एकजुट होकर एनएसवाई ने राजभवन घेराव का कॉल दिया था। ये निकम्मा निहायती नकारा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे, इसके लिए आज हमने कॉल दिया था। हम लोग सड़क पे हैं और देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के तानाशाही दिखाइए, किस तरीके से बैरिकेड करके हमको रोकने का काम कर रहे हैं। बताइए लोकतंत्र में जन अधिकार होता है, हमारे जन अधिकार को छीनने का काम कर रही है सरकार। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ और उनके ये सरकारी नुमाइंदों को कि आप योगी बाबा, हम लोग एनएसवाई के कार्यकर्ता हैं, हम लोग राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं, हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। सड़क से लेके जेल तक भी अगर सड़क गर्म करने का काम किया जाएगा तो एनएसवाई सबसे पहले करेगी। लेकिन आगे बैरिकेड लगा करके पुलिस ने आपको रोक भी लिया यहाँ पर। देखिए जिस प्रकार से योगी के साथ पर यहाँ की जो पुलिस बर्बरता के ऊपर उतर आई है, हम लोग ऊपर बर्बरता कर रही है, इससे एनएसवाई के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। आज पूरे देश में लगभग करोड़ों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, चाहे वो नीट के छात्र हो, चाहे CBSE के छात्र हो, चाहे लेखपाल के छात्र हो, चाहे UPSI के छात्र हो। आए दिन हर पेपर इस सरकार में लीक हो जाता है। कहीं ना कहीं इस सरकार के जो मंत्री हैं, नेता हैं, उनके अंदर नैतिकता भी मर चुकी है कि जब इतने पेपर लीक है, इतना पेपर कराने में नाकाम है तो कम से कम उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान, उनकी नैतिकता मर चुकी है और हम लोग भी अब उतारू हैं कि जब तक इस देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, ये एनएसवाई के कार्यकर्ता सड़कों पर इंकलाब लिखने का काम करेंगे। अजय पांडे बागी, प्रदेश उपाध्यक्ष एनएसवाई। आप किधर से? मैं सुल्तानपुर से हूँ और आप देख रहे हैं पुलिस इतनी बर्बरता कर रही है, हमारे एक साथी को ऊपर से पटक दिया गया नीचे। हम ये मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी, अगर उनमें शर्म बची हो, छात्रों को न्याय दिलाना चाहते हो तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलाए। एक छात्र की यही एक मांग है और हमारे भविष्य के साथ, एक छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। ये खिलवाड़ ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है और मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये सरकार सपनों की सौदागर करती है।
किसानों के सपनों का सौदा करती है, युवाओं के, बेरोजगारों के सपनों का सौदा करती है। ये सरकार देश के सपनों को, उम्मीदों को बेचती है। और ये सरकार को मैं चिताना चाहता हूं, अगर आप ये बर्बरता करोगे तो बर्बरता अंग्रेजों की भी नहीं चली। हम ही कांग्रेस जन उसको भी उखाड़ फेंके, आपको भी उखाड़ फेंकेंगे। मेरा नाम विशाल है। मैं यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग करने आया हूँ, क्योंकि वो जो लगातार पूरे देश में नीट, सीयूटी, यूपीएसआई, सारे लेखपाल के सारे पेपर लीक हो रहे हैं। जो यहाँ पर सरकार में बैठे हैं शिक्षा माफिया, पेपर लीक करे, वो सरकार की मंशा से ही करके, जो सरकार के क्या बताओ, प्रधानमंत्री भी पढ़े लिखे नहीं है। और जो धर्मेंद्र प्रधान जी धर्मेंद्र प्रधान उनकी भी पढ़ाई की मैं क्या ही बात कर सकता हूँ। जो खुद नहीं पढ़े हैं तो सोचिए, हमारे छोटे भाइयों का नीट के जो पेपर लीक हो रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, सुसाइड कर रहे हैं, उनके मानसिक संतुलन पे कर रहे हैं। उनकी लड़ाई हम लोग लड़ने आए हैं। यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हैं, ताकि ऐसे गलतियाँ दोबारा ना हो। आए दिन होती जा रही हैं पिछले 2014 के बाद से। आपसे भी पुलिसिया बर्बरता हुई जब आप आगे बढ़ रहे थे। देखिए, ये इन लोगों को आदेश मिला है भाजपा कार्यालय से, चाहे वो दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो, कि जो भी युवा अपने हक के लिए आवाज़ उठाए उसको पशुओं की तरह व्यवहार करो, मारो, गिराओ, कुचलो। देखिए किस तरीके से चोट आई है, ये पैंट फट गया, यहाँ पर खून निकल रहा है, देखिए किस तरीके से चोटें आई हैं। सिर्फ इसलिए अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं क्योंकि इनको भाजपा कार्यालय से आदेश मिला है। हम लोग शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए निकले थे और यहाँ पर जैसे एकत्र हुए, हम लोगों को यहाँ पर पशुओं की तरह पीटा गया, गिराया गया, मारा गया और माँ बहन की गालियाँ दी गई। इस तरीके की बर्बरता हम लोग कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर के रहेंगे। पूरे देश भर में ये आंदोलन चल रहा है और उत्तर प्रदेश में ये आंदोलन निरंतर चलता रहे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। आपके साथ भी पुलिसिया कार्रवाई हुई। ये देखिए सामने है सब सबूत। जब पहले तो पेपर लीक करा देते हैं, अगर छात्र अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए आगे बढ़े या अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रशासन के समझ आए तो इस तरह से बर्बरता की जा रही। देखिए ये जींस फाड़ दी गई, पैंट फाड़ दी गई हमारी, और इस तरह से पुलिस का जो बर्बरता यहाँ पर देखने को मिली है, ऐसा तो कोई जानवरों के साथ नहीं करता। हम लोग स्टूडेंट हैं भाई, कोई आतंकवादी नहीं है जो इस तरह से हम लोग को धक्का दिया जा रहा है, घसीटा जा रहा है, धर के कोहनी धर के सीने पे दबा दिए हैं अभी आगे जब अंदर हम लोग घुस रहे थे। इस तरह से भला हमारे इस देश के आम छात्रों के साथ ऐसी बर्बरता की जाएगी इस देश में? ये वही सरकार जो है इन छात्रों को मार रही है, पुलिस के द्वारा मार रही है, ढकेला जा रहा है, किसी का घुटना फूट गया, किसी का हाथ फट गया, किसी का कुछ। ये सरकार शिक्षा विरोधी सरकार है। ये सरकार धर्मेंद्र प्रधान का जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा, पूरे प्रदेश में जारी रहेगा। ये प्रधानमंत्री मोदी ये सरकार और प्रधानमंत्री मोदी दोनों मिलकर के शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार का सबका गला घोट रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए छात्रों के भविष्य खिलवाड़ नहीं चलेगा। NSUI राजभवन घेराव इन्होंने जो किया था पेपर लीक के बाद, लगातार ये बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, क्या कह रहे हैं आप? हमारे लोगों का कहना यही है कि अगर जो पेपर लीक नहीं संभल पा रहा तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें और NTA जैसी घपलेबाज, दोगलेबाज जो एजेंसी है वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। और अगर जो इस्तीफा नहीं देते तो इसी तरह से हम लोगों का विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा, इसी तरह से विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा और लगातार इसी तरह के देखने को मिलेगा। तस्वीरें देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क पर। लगातार यहाँ पे NSUI कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं नीट पेपर लीक और जो तमाम जो अन्य जो पेपर लीक हुए हैं उसको लेकर के NSUI के तमाम जो कार्यकर्ता थे वो आज राजभवन की तरफ बढ़ रहे थे, जिनको गिरफ्तार किया गया है, पुलिस लेकर भी गई है, कई को चोटें भी आई हैं, तमाम सवाल खड़े किए हैं रिपोर्ट पर। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।